हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको वर्णमाला की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं और चैप्टर वाइज हर टॉपिक को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने वर्णमाला की वीडियो प्रोवाइड करवाई, उसके पहले 2 वीडियो आपकी स्वर की आई। अब आज से जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे वो व्यंजन के आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में प्रयास करूंगा कि इस कमी को दूर कर सकूं। लेकिन अगर आपने वीडियो को एंड तक जरूर देख लिया तो मैं आपसे ये एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के दौरान कुछ ना कुछ जरूर सीख पाएंगे अगर आपने बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखा। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अनअकैडमी पर आपको सुबह 11 बजे डेली बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं। वो जो आपकी क्लास होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आगामी क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उस क्लास में एनरोल कर लीजिएगा, तो उससे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लास को देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का ऐप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो कि अपने चैनल का नाम है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा क्लास को अनलॉक करने के लिए। ठीक है। अब करते हैं वीडियो स्टार्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सर, हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, का वर्ग के 5 व्यंजन आ जाते हैं, 5 व्यंजन आपके का वर्ग में होते हैं। ठीक है। फिर आपका होता है का वर्ग के बाद आता है आपका चा वर्ग, चा वर्ग में भी आपके 5 व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है आपका टा वर्ग, टा वर्ग में भी आपके 5 व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है आपका ता वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। फिर आता है पा वर्ग में भी आपके 5 व्यंजन होते हैं। देखो, 5 25 व्यंजन तो आपके यही हो गए। टोटल में गिन करके आपको बता दे रहा हूँ, 25 व्यंजन तो आपके यही हो गए। फिर हो गया आपके अंतःइस व्यंजन, अंतःइस व्यंजन में या, रा, ला, वा, ये आपके अंतःइस व्यंजन में आते हैं। किसमें? अंतःइस व्यंजन में आते हैं ये। तो 4 व्यंजन ये हो गए, तो कितने हो गए? 25 और 4 कितने होगा दोस्तों? 29। और 4 आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा आता है? सा आता है, ये सा आता है, ये षटकोण वाला सा आता है और हा आता है। तो 4 ये हो गए, तो 4 जोड़ दो, कितने हो गए? 33। बताओ, कोई आपको गिनना नहीं सिखाएगा, केवल ये बता देगा 33 होते हैं। लेकिन अगर हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या पूछे, अगर आपके सामने कुल वर्ड जोड़ दे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि 2 होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से होते हैं दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं आपके डा और ला, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं 33 में, तो टोटल हो जाते हैं आपके 35। तो 35 आपको तब बताना है जब आपसे पूछे एग्जामिनर के हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा सर 35, 35। अगर हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछे तो आपका सही आंसर होगा 33। ठीक है। बताओ, हर चीज समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। अभी हमने बताया आपको हिंदी में आपको मूल व्यंजनों की संख्या बताना है। मूल व्यंजन का मतलब ओरिजिनल जितने आपके व्यंजन होते हैं। तो जब तक कुल वर्ड आपसे नहीं बोले तब तक आपको 33 ही आंसर देना है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुल व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी है, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी सर? तो हिंदी में जो कुल व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है आपकी 35। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ, हर चीज़ क्लियर है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखो, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें सर, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अच्छा, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये जो संयुक्त व्यंजन ये किस किस के मिलने से बनते हैं। तो छा जो है ये का, इसमें हलन लगा होता है, ध्यान रखना। हलंत जो है वो इसी में लगा होता है, हर संयुक्त व्यंजन के पहले अक्षर में हलंत लगा होता है। ठीक है। और सा के मेल से बनता है ये। त्रा जो है ये आपका ता और रा के मेल से बनता है। ज्ञा जो है ये आपका जा और या के मेल से बनता है। किसके? यहाँ से। ये आपका नासिक व्यंजन कहलाता है, इसको अनुनासिक भी कहते हैं। स्रा जो है वो आपका किससे बनता है? सा सलजम वाला, ध्यान रखना, सा सलजम वाला और रा के मेल से बनता है।
तो ये भी आपका पूछा जाता है। इस तरीके से ही आप बिल्कुल याद कर लो जैसा मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर नहीं सर, घोष वर्ण नहीं सर, तालव्य वर्ण नहीं सर, संयुक्त वर्ण बिल्कुल ठीक है। छा ध्वनि जो है ये किसके अंतर्गत आती है सर? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये निम्नलिखित में से किसमें द्वैत व्यंजन है? बहुत बढ़िया। अब द्वैत व्यंजन कौन से होते हैं वो समझ लो। मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूँ। द्वैत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें आधा वर्ण, पूरा वर्ण और समान वर्ण हो तो उसको हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ उसको सुनना। आधा वर्ण हो, फिर पूरा वर्ण हो और समान वर्ण हो तो उसको हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया रस्सी। अब देखो यहाँ पर आधा वर्ण है, पूरा वर्ण है और समान वर्ण यानी कि दोनों में सा है तो ये द्वैत व्यंजन का उदाहरण है। मैंने लिख दिया उत्साह। क्या लिख दिया सर? उत्साह। अब देखो ये है आधा वर्ण, ये है पूरा वर्ण, क्या समान वर्ण है? नहीं, आधा ता है और पूरा सा है तो ये द्वैत व्यंजन नहीं कहलाएगा। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसलिए यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब देखो दिल्ली, दिल्ली में आधा वर्ण है, पूरा वर्ण है और समान वर्ण है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा सर? दिल्ली जो है वो द्वैत व्यंजन का उदाहरण होगा। बताओ द्वैत व्यंजन समझ गए किसके कहते हैं? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं? अब देखो जो हो गया आपका का वर्ग, का वर्ग, फिर हो गया आपका कौन सा लिखवाया था मैंने? चा वर्ग, फिर लिखवाया था आपका टा वर्ग, फिर लिखवाया था मैंने आपका ता वर्ग, फिर लिखवाया था मैंने आपका पा वर्ग। पूरा जो आपका का वर्ग है ये आपका कहाँ से बोला जाता है? ये का से कंठ, कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है? चा वर्ग बोला जाता है आपका तालु से। टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? मूर्धया से बोला जाता है। ता वर्ग कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो वर्णमाला वाली पहली वीडियो देखो, का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो अगर वीडियो देख लोगे तो ये सारे डाउट आपके क्लियर होते चलेंगे। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं सर? का वर्ग पूरा, का खा गा घा णा, ये पूरा आपका कंठ ध्वनियाँ कहलाएंगी। सर पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा सर? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि कौन सा वर्ग जो है वो कहाँ से बोला जाता है। का हो गया, गा हो गया, जा हो गया और फा हो गया, ये ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ हैं? मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जो हमने बाहर की भाषा से स्वीकार तो कर लिए हिंदी में, लेकिन जो बाहर की भाषा के हैं लेकिन हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं उनको हम आगध वर्ण कहते हैं। जैसे का के नीचे ये नुक्ता दिख रहा है आपको, ये नुक्ता लगा दिया तो ये खा के नीचे जिस भी वर्ण के नीचे आपको नुक्ता दिख जाए तो ये अरबी फारसी भाषा का शब्द कहलाएगा सर। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर, ये शब्द कौन सी भाषा का है? तो सर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द कहलाएगा, क्योंकि ये आपका जो अर्धचंद्र बिंदु है जी हमने अर्धचंद्र बिंदु हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है, तो इसलिए आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? अब टा वर्ग का आपको व्यंजन बताना है, कौन सा टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग में देखो टा, ठा, डा, ढा, णा ये आते हैं, ठीक है। घा ये तो सर का वर्ग में आता है, का खा घा णा ये आपका काय में आता है, का वर्ग में आता है, टा वर्ग में नहीं आता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचमा अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है? पंचमा अक्षर का जो उच्चारण है सर कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसको थोड़ा सा ज्ञान होगा। पंचमा अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका जो उच्चारण होता है सर नाक से होता है। कहाँ से होता है? नाक से होता है। जैसे मैंने लिख दिया का वर्ग, का वर्ग में का, खा, गा, घा, णा ये आते हैं। फिर मैंने अगर आपको लिख दिया, चलो ता वर्ग लिख दिया अब, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है या हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। कहाँ से करते हैं? नाक से करते हैं। तो एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे कि पंचमा अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है। अब पंचमा अक्षर पहले आपको समझना चाहिए कि होते कहाँ हैं। तो हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर कहलाएगा उसको पंचमा अक्षर कहेंगे, उसका उच्चारण सर नाक से होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन किन के वर्णों के मेल से बनता है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो पिटाई तो होगी। जल्दी बताओ, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जा और या, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन, पहले तो आप ये जान लो कि कौन सा वर्ग जो है वो मूर्धन्य से बोला जाता है। अब याली मैंने आपको बताया टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। अब देखो टा वर्ग में टा ठा डा ढा ढ़ा ये आता है, तो देखो ये तो का वर्ग में आएगा, ये आपका आएगा नहीं, ये आपका पा वर्ग है, यही तो है टा वर्ग। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा सर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घोष के अंतर्गत शामिल है। अब देखो घोष मैंने आपको बताया था, जैसे ये का वर्ग हो गया, का वर्ग में का हो गया, खा गा घा ड़ा, ठीक है। अब घोष और क्या नाम है सघोष, बात एक ही है, ठीक है। घोष और सघोष बात एक ही है। अब देखो ये यानी कि हर वर्ग की बात कर रहा है। अब मैं 5 वर्ग लिखूंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए पहले वीडियो देख लो तो समझ में आ जाएगा। हर वर्ग का रंग चेंज कर लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आपका हर वर्ग का देखो पहला और जो दूसरा वर्ण है उसको कहते हैं हम अघोष। क्या कहते हैं उसको हम अघोष। और बाकी के जो तीर बनते हैं इनको कहते हैं हम सघोष। क्या कहते हैं इनको हम सघोष। और सघोष को ही घोष की संज्ञा दी गई, सघोष को ही हम क्या कहते हैं सर घोष। अब बताओ का तो पहले में आ रहा नहीं आएगा, खा पहले में आ रहा नहीं आएगा, ये तो अघोष है। चा वर्ग में चा पहले ही स्थान पे आता है, ये भी अघोष है। तो घई तो बचा है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। कौन सा पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, जल्दी बताइए। ये तो आपका है नहीं है, ये तो उत्तचिप व्यंजन है। ये आपका ये भी उत्तचिप व्यंजन है। ये आपका तो स्वर है, हटा दो। तो छा तो आपका क्या है सर संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा सर। कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा सा हा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, इनको हम कौन से व्यंजन कहते हैं। बहुत बढ़िया, अभी हाल ही मैंने आपको बताया इनको हम कौन से व्यंजन कहते हैं। सा सा हा को सर इनको हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं संघर्षी व्यंजन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं सर, घर्षण। घर्षण आप सभी लोग जानते हैं, दो सतहों के बीच लगने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। सा को आप बोलोगे तो गले में आपको घर्षण सा प्रतीत होगा। तो जिन वर्णों को बोलने में हमें घर्षण सा प्रतीत होता है उनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है जिसको हम नाक से बोलते हैं। अभी हाल ही मैंने आपको बताया जिस भी वर्ग का पंचमा जो अक्षर है उसको हम नाक से बोलते हैं, ठीक है। अब देखो चा वर्ग का चा छा जा झा या, पांचवा अक्षर कौन सा है या, और ये नाक से ही इसका उच्चारण हो रहा। तो यहाँ पर सर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। छोटा आ, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं सर। तो सर जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन शब्दों को हम अकारांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं सर अकारांत। जैसे कि मैंने लिख दिया महल। महल का अगर आप वर्ण विच्छेद करोगे तो देखो अंत में क्या है ला का वर्ण विच्छेद करा तो क्या आया ला प्लस आ। तो देखो यहाँ पर आ आया, तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको हम अकारांत शब्द कहते हैं सर। क्या कहते हैं अकारांत। एक होता है आकारांत शब्द। क्या होता है सर आकारांत शब्द। जिन शब्दों के अंत में बड़ा आता है उनको हम अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा। क्या सर बुढ़ापा, इसका हम वर्ण विच्छेद करो पा का तो क्या आ जाएगा पा प्लस में बड़ा। तो यहाँ पर जो आपका क्या आएगा बड़ा, यहाँ पर बड़ा आया तो यहाँ पर जो आपका शब्द कहलाएगा उसको हम क्या कहेंगे सर आकारांत शब्द। इसी तरीके से इकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं और उकारांत होते हैं। बस अंत में आपको वर्ण देखना पड़ता है। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है छोटा आ उसको अकारांत कहते हैं और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आता है उनको हम आकारांत कहते हैं। बताइए सर सब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छा वर्ण किसके योग से बनता है। अभी हाल ही मैंने आपको बताया सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। छा जो है वो किसके मिलने से बनता है। अब देखो चा तो है ही नहीं है, छा है ही नहीं है, सा है नहीं है। सा है तो लेकिन सर ये षटकोण वाला है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा सर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो हर चीज़ को इतने एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा, उसके बाद भी अगर 500 लाइक ना पहुँचा पाओ ना तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर जरूर कर दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ता और रा के मेल से कौन सा वर्ण बनता है। तो दोस्तों ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे
कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। डेली बेसिस पे मैं आपको हिंदी की ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा और हिंदी का फुल टेस्ट भी आपका आता रहेगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ बच्चे मैथ के लिए कह रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं चैप्टर वाइज मैथ भी लेकर के आने वाला हूं। बस अकेले ही मैं पढ़ाता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं मैथ के यूपीएसआई में, उन टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। पूरा नहीं कह रहा हूँ, हिंदी तो पूरी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैथ में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।